मेडिसिन्स एंड दूसरी जेनेरिक मेडिसिन्स। अगर आप यूएस की बात करेंगे तो यूएस में जनरली पेटेंटेड एंड जेनेरिक मेडिसिन्स पे काम चलता है। पेटेंटेड मेडिसिन्स क्या होती है कि हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुछ नया मेडिसिन्स को इन्वेंट करती है। जब भी नया मेडिसिन्स इन्वेंट होता है तो उसमें काफ़ी सारा रिसर्च करना पड़ता है और उसमें काफ़ी सारा पैसा खर्च हो जाता है। सो जनरली ये जो मेडिसिन्स है उसका पेटेंट जो है वो पर्टिकुलर कंपनी जो है वो ले लेती है। जैसे कि अभी आपको बताना चाहता हूँ कि भारत बायोटेक का कोवैक्सीन जो है कोरोना का वैक्सीन, तो अभी वो कोरोना वैक्सीन का नया इन्वेंशन किया है भारत बायोटेक ने, तो जनरली उसका पेटेंट उन्होंने लिया है। अभी ये पेटेंट जो होता है वो 10 साल के लिए होता है, 15 साल के लिए होता है, डिपेंड्स होता है कंट्री वाइज की कैसा उसका पेटेंट लिया है। तो जनरली अगर 10 साल का पेटेंट होने के बाद में 10 साल जो कोवैक्सीन जो है मतलब कोरोना की जो वैक्सीन है वो भारत बायोटेक यही कंपनी खाली बना सकती है। ठीक है, उसका फॉर्मूला जो है उसका कॉपी नहीं कर सकती। वंस अगर 10 साल होने के बाद में कोई कंपनी अगर कोरोना की वैक्सीन इन्वेंट करना चाहता है तो जो रेफरेंस है कोवैक्सीन का रेफरेंस लेके उनकी खुद की वैक्सीन बना सकते हैं। उसके फॉर्मूला में कुछ थोड़ा सा चेंज करके आप खुद की वैक्सीन बना सकते हैं और उसको बोलते हैं जेनेरिक। ठीक है, तो पेटेंटेड मेडिसिन जो होती है वो ऑलवेज ब्रांडेड होती है। मतलब अभी मैं बताना चाहता हूँ कि कोवैक्सीन है तो कोवैक्सीन ये ब्रांड है एक्चुअली, उसमें जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ अ डिफरेंट। अभी उसमें जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ अ डिफरेंट, जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ अ जेनेरिक वन जो होता है। तो अभी मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि 10 साल के बाद अगर कोई कंपनी सेम टू सेम कोवैक्सीन की कॉपी करे और वो कॉपी उसके नाम से अगर वो मार्केट में लाए तो उसको जेनेरिक कहते हैं। सो अभी यूएस की अगर बात करेंगे तो यूएस में कैसा चलता है कि डॉक्टर लोग जो होते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं उसके ऊपर अगर हम लोग पैरासीटामोल का हमेशा एग्जांपल लेते हैं तो पैरासीटामोल टैबलेट्स 500 mg करके वो प्रिस्क्राइब करके देते हैं। अभी जो मेडिसिन वाला है फार्मासिस्ट जो होता है उसको डिपेंड करता है कि उसको क्या देना है सामने वाले पार्टी को। मतलब कोई लेने को जाएगा तो उसको पैरासीटामोल 500 mg मतलब कौन सा देना है, कि कौन से कंपनी का देना है, वो फार्मासिस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। बट इंडिया की अगर बात चलेंगे तो इंडिया में जो है वो डॉक्टर के ऊपर सब डिपेंड होता है पूरा। तो डॉक्टर लोग जो प्रिस्क्राइब करेंगे, डॉक्टर लोग जो चिट्ठी में लिखेंगे वही फार्मासिस्ट मेडिकल वाला उसको पेशेंट को देता है। तो उसका जो होता है अभी इंडिया में 4 टाइप की मेडिसिन बन जाती है। एक तो पेटेंटेड मेडिसिन हो गया, उसके बाद में जेनेरिक मेडिसिन हो गया, उसके बाद में ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन हो गया, उसके बाद में ओनली जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन का अगर बात करेंगे तो उसके ऊपर खाली उसका ड्रग का नाम होता है, उसके ऊपर ब्रांड नेम कहीं पे भी लिखा नहीं रहता है। ब्रांडेड जेनेरिक में कैसा होता है कि जैसे आपके जैसे लोग अगर कोई मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं अपने खुद के ब्रांड से तो वो हो जाता है ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन। पेटेंटेड मेडिसिन का मैंने ऑलरेडी बता दिया, कोवैक्सीन के जैसा उसका 10 साल का 15 साल का पेटेंट होता है। और जेनेरिक ब्रांडेड जो होता है, जेनेरिक ब्रांडेड ये क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी समझो ग्लैक्सो का है या फिर कोई ग्लेनमार्क का अगर कोई पैरासीटामोल है, लेट से हम लोग फिर से एग्जांपल लेंगे क्रोसिन का। अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे क्रोसिन का तो क्रोसिन जो होता है ये ब्रांड है। अब ये ब्रांड को अगर कंपनी प्रमोट करती है देन इट विल बी अ ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया रहेगा कि क्या मेडिसिन में ब्रांड होता है, क्या मेडिसिन में जेनेरिक होता है, कौन सी मेडिसिन जेनेरिक होती है, कौन सी मेडिसिन पेटेंटेड होती है। अभी इंडिया की अगर बात करेंगे तो पेटेंटेड मेडिसिन आपको जनरली पता नहीं रहता है। हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उसका रिप्लिका कैसे कॉपी करते हैं। मतलब अगर कोई पेटेंटेड मेडिसिन है, उसका मेडिसिन अगर उसका पेटेंट ख़त्म हो गया तो उसका जो ब्रांड होता है वो कैसे जेनेरिक में कन्वर्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको ये आई मार्क पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप ऐसे कई सारे वीडियोस अगर जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।